मेरा नाम सोनिया है। वैसे तो मैं गांव की रहने वाली हूँ। हमारे गांव में अजीब रीति रिवाज की रस्म है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरे घर में मेरी दो बहनें हैं। मैं बहुत जिद्दी हूँ। मेरे घर में पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन मैंने अपनी जिद के कारण अपनी पढ़ाई को पूरा किया। हमारे गांव में तो ये कहते हैं कि लड़कियों को पढ़कर आखिर करना क्या है। लड़कियों को तो आखिर ससुराल ही जाना है। ससुराल में घर के काम ही करना है, तो पढ़ लिख कर क्या करेंगी। मेरी दो बहनें पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा के गांव से बाहर एक दुकान है जहां पर इधर उधर से आने वाले लोग मेरे पापा की दुकान पर आते रहते हैं और उनसे मिलते रहते हैं। मेरी मम्मी बहुत ही गुस्से की तेज है, इसीलिए हम उनसे बात करने पर भी डर लगता था। हम बस अपने पापा से ही हंसी मजाक कर लिया करते थे। हमारे गांव में एक रस्म थी जिसमें शादी से एक दिन पहले लड़की को हरे रंग के कपड़े पहनाकर कमरे में बंद कर दिया जाता था और सुबह को लड़की के बिस्तर पर बहुत सारे पैसे मिलते थे। ऐसा ही मेरी बहन के साथ हुआ था। हमारे रिश्तेदारों में इसी तरह से होता था। शादी से पहले लड़की को हरे रंग के कपड़े पहना देते थे। मेरा भी रिश्ता हो गया था और मेरी शादी से एक दिन पहले मुझे भी हरे रंग के कपड़े पहना दिए गए थे। लेकिन मैं ये रस्म के बिल्कुल खिलाफ थी। मुझे ये रस्म बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इसीलिए मैंने ही इसका पहले ही हल निकाल लिया था। मैंने कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लिए थे और फिर मैं लेट गई थी जैसे मैं सो रही हूँ। 5 मिनट बाद ही मेरे कमरे में खटपट की आवाजें होने लगी और फिर जो मैंने देखा उसके बाद तो मेरे होश उड़ गए। मैं एक दिन छत पर बैठी थी। मेरे पास मेरी माँ आई और बोली, तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है और तेरी 1 महीने बाद शादी है। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ आपने मेरी मर्जी के बिना रिश्ता पक्का कैसे कर दिया। आपने उस लड़के को देखा है, उसके घर वालों को देखा है। पहले सब जांच पड़ताल तो कर लीजिएगा। सब ठीक रहेगा तो शादी भी कर लेंगे। इतनी जल्दी क्या है। और लड़के वाले तो मुझे देखने भी नहीं आए, फिर रिश्ता पक्का कैसे हो गया। तो मेरी माँ बोली, वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा फोटो देखकर ही लड़के ने तुम्हें पसंद कर लिया है और तुम्हारी शादी आज से 1 महीने बाद है। तो तुम अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। और मेरी माँ मुझसे कह रही थी, मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ कि तू कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। मुझे पता है तू हरे रंग के कपड़े नहीं पहनेगी, इसीलिए मैं तुझे पहले बता देती हूँ। मैंने तेरे लिए हरे रंग के कपड़े लाकर अलमारी में रख दिए हैं और शादी से एक दिन पहले तुझे वो कपड़े पहनना है। घर में बहुत सारे मेहमान होंगे, इसीलिए मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अब तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी माँ ने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे ये लगा था कि मेरी माँ मेरा रिश्ता पक्का करेगी तो मुझसे पूछेगी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ पापा से कहो कि वो लड़के के खानदान को देख लें, लड़का कौन है कैसा है। तो मेरी माँ बोली, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। ऐसे ही मेरी माँ ने मेरी बड़ी बहन की शादी की थी और उन्होंने शादी से एक रात पहले उन्हें भी हरे रंग के कपड़े पहना दिए थे। और शोभा को जब उनके बिस्तर पर देखा था तो बहुत ढेर सारे पैसे थे। मुझे तो ये रस्म बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मुझे तो ये रस्म कम लालच ज्यादा लगता था। जब मेरी बहन की शादी थी तो शादी वाले दिन हम बहुत खुश थे। हम तो संगीत पर डांस भी कर रहे थे, मैं और मेरी छोटी बहन। लेकिन मेरी माँ ने मेरी बहन को हरे रंग के कपड़े पहना दिए थे और कमरे में बंद कर दिया था। हम सब लोग बहुत खुश थे। मेरी बहन भी अपनी शादी से बहुत खुश थी। उसने खुशी खुशी हरे रंग के कपड़े पहन लिए थे। और फिर रात में मेरी बहन के कमरे से मेरी बहन के चीखने की आवाजें आने लगी और जब हमने जाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। मेरी बहन के बिस्तर पर बहुत सारे पैसे थे और मेरी बहन नहीं थी। तो मेरी माँ ने मेरी बहन के लिए कहा कि वो भाग गई और उसने हमारे मुंह पर कारक कटवा दी, उसने हमारी नाक कटवा दी। लेकिन मेरी बहन इस तरह की नहीं थी। वह तो बहुत ही समझदार थी और उसने ऐसी वैसी किसी लड़की से बात भी नहीं करती थी। अगर वो किसी से बात करती तो मुझे जरूर पता होता। वो मुझे हर एक बात बताया करती थी। लेकिन मेरी माँ उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने हमारी नाक कटवा दी, लेकिन मेरी बहन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास था। मैं अपनी बहन के लिए बहुत परेशान थी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे मेरी बहन कहीं पर नहीं मिली
और फिर उस दिन के बाद वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरी शादी के भी दिन करीब आ रहे थे। मैंने माँ से कहा, ठीक है, मैं पहन लूंगी ताकि मेरी माँ को मुझ पर शक ना हो और मैं इस रस्म की सच्चाई जान सकूं, ताकि आखिर ये है क्या, इसका सच क्या है। हमारे पड़ोस में एक लड़का आया था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत बड़ा इंस्पेक्टर था और हमारे घर के बराबर में ही कमरे में रहता था। मैंने एक दिन अपनी माँ के फोन से उसे मैसेज किया। मैंने कहा, आप मेरी मदद करोगे? तो उसने कहा, कैसी मदद? तो मैंने कहा, मेरी बहन को किसी ने शादी वाले दिन किडनैप कर लिया था और वह उस दिन से कहीं नहीं मिल रही है। मैं सब तरफ ढूंढ चुकी हूँ। तो उसने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपकी बहन को ढूंढ लूंगा। और फिर उसने काम भी शुरू कर दिया था। राहुल बहुत ही अच्छा लड़का था, समझदार था, देखने में स्मार्ट था। उसकी उम्र 25 साल की होगी। मैं अपनी माँ से छुप छुप कर उसके पास जाया करती थी ताकि वह मेरी बहन को ढूंढ सके। वो देखने में अच्छा था, मुझे पसंद भी आने लगा था। तो मैंने एक दिन उससे कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उससे ये जवाब सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी और मैंने सोचा, अब मुझे ये हरे रंग के कपड़े नहीं पहनना होंगे। अब मैं इससे शादी कर लूंगी। पर मैं राहुल को ये बताना भूल गई थी कि मेरी शादी तय हो गई है। फिर मैं एक दिन जब मेरी माँ से सो रही थी, दोपहर में चोरी से उसके पास गई और मैंने उससे कहा, राहुल, मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। इसमें एक रस्म होती है, उसमें शादी से एक दिन पहले हरे रंग के कपड़े पहनने होते हैं। वो कपड़े मुझे नहीं पहनना और इसके बाद लड़की के बिस्तर पर बहुत सारे पैसे निकलते हैं। तो राहुल ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे शादी के दिन भी करीब आ रहे थे और फिर मैंने राहुल से कहा, राहुल, मेरी शादी होने जा रही है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? तो राहुल ने कहा, तुम अपने घर वालों की मर्जी से ही शादी कर लो। मैं राहुल की ये बात सुनकर हैरान रह गई। उसने पहले तो मुझसे कहा था कि आप चिंता ना करो, मैं कुछ करूंगा ताकि तुम्हारे शादी मुझसे हो सके। फिर क्या हुआ? शादी वाली रात आ गई थी और मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा, अब करूं तो करूं क्या? फिर मेरी माँ ने मुझे जो हरे रंग के कपड़े दिए थे और बोली, ये कपड़े पहन लो। मैंने कपड़े पहन लिए और फिर मैं एक्टिंग करके सो लेट गई ताकि मेरी माँ को ऐसा लगे मैं सो रही हूँ। और मैंने तुरंत वो कपड़े चेंज कर लिए। चेंज करने के बाद मैं लेट गई और 5 मिनट बाद मेरे कमरे में खटखट की आवाजें होने लगी। जैसे ही मैंने आंख खोलकर देखा तो सामने राहुल था। राहुल को देखकर मैंने एक ठंडी सांस ली। मैंने सोचा, अब राहुल मुझे यहाँ से ले जाएगा और मुझे ये शादी नहीं करना पड़ेगी। राहुल ने रात में ही मुझे मेरे कमरे से निकालकर अपने घर ले आया था और फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया था। राहुल ने कहा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास हो और तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। मैं जब राहुल के घर में थी तो पड़ोस में धूमधाम से बारात आई थी। मैं सोच रही थी कि मैं तो यहाँ हूँ, फिर ये बारात किसकी आई है? और वह बारात धूमधाम से विदा भी हो गई थी। राहुल ड्यूटी पर चला गया था और मैं घर पर अकेली थी। राहुल मुझसे कह रहा था, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना ताकि कोई आए ना, और जब मैं आऊंगा तभी दरवाजा खोलना। मैं अंदर साफ सफाई कर रही थी और साफ सफाई करने के बाद मैं किचन में थी और किचन में बैठकर पानी पी रही थी। तभी कोई पीछे से आया और उसने मेरे मुंह पर कुछ ऐसा नशीला कपड़ा रखा, इससे मुझे नशा हो गया और फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। फिर उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं एक घर में थी और मैं सो के उठी तो मैंने देखा मैं ऐसी जगह हूँ जो जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे पास एक औरत आई तो वो आकर बोली, उठ गई बहू रानी। मैंने कहा, आप क्या बोल रही हो और आप लोग हो कौन? मैं आपकी बहू रानी नहीं हूँ। वैसे तो मुझे किडनैप किया गया है, मैं यहाँ कैसे आई? तो बोली, हमारे बेटे सुरेश की पत्नी हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सुरेश की पत्नी कैसी हूँ? मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तो राहुल के घर पर थी और वहां से मुझे किसी ने किडनैप किया है। तो तुम्हारी शादी हो चुकी है? तुम्हारी शादी बंगाल में हुई है। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी शादी कैसे हो सकती है? मैंने देखा तो ऊपर से एक लंबा सा काला सा मोटा सा आदमी आ रहा था। उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। तो वह औरत कहने लगी, वो आ रहा है सुरेश, तू उसकी पत्नी है। मैंने कहा, मैं इसकी पत्नी हूँ। मेरी शादी कब हुई इससे? आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने करना चाहिए क्या?
सुरेश की 2 लड़कियां थी जो मेरी ही उम्र की थीं और वह मुझसे अम्मी बोल रही थी। मैंने कहा, बताओ ये मेरी उम्र की लड़कियां मुझसे माँ बोल रही हैं, ये कैसे हो सकता है? तो उस औरत ने मुझे बताया कि तुम्हें हम खरीद कर लाए हैं। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? तो बोली, आपको जो हरे रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं उसमें नशा की दवाइयां होती हैं। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा अभी यही ठीक है, अब मैं जो ये कह रही हैं वही मान लेती हूँ। फिर मैंने जैसे वो कह रहे थे वैसा ही मैं करती रही। उनके घर का सारा काम मैं करती थी। सुरेश का भी मन मैंने भरोसा जीत लिया था। मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा करूं ताकि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता पता चल जाए। मैंने अपनी सासू माँ से कहा, आप क्यों परेशान होती हो? बाजार जाके सब्जियां लाती हो, बाजार मैं चली जाया करूंगी, मैं सामान ले आया करूंगी। तो मेरी सासू माँ ने कहा, नहीं, तू घर का ही काम कर। मैं घर का सारा काम करती, कितना भी काम होता सारा काम मैं ही करती थी। और मैंने जल्दी से सुरेश की दोनों लड़कियों से भी दोस्ती बढ़ा ली थी। और फिर मैंने उन लोगों के दिल में जगह बना ली थी और उन्हें विश्वास दिला दिया था कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन मैं अंदर ही अंदर प्लान बना रही थी कि कैसे भी करके मुझे ये पता चल जाए यहाँ से बाहर जाने का रास्ता किधर से है और कैसे यहाँ से बाहर जा सकती हूँ। अब मुझे मार्केट जाने की इजाजत मिल गई थी। मैं सब्जी लाने के बहाने मार्केट जाती तो मैं वहां की औरतों से पूछा करती थी कि यहाँ से बस अड्डा कहाँ है और कितनी दूर है। मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर रही थी और एक दिन वो आया कि मेरे पास बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो गई थी और मैंने यहाँ से भागने का प्लानिंग कर ली थी। सासू माँ को भी मुझ पर विश्वास हो गया था और घर में सबको मुझ पर विश्वास हो गया था कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो वह मुझे हर जगह भेज दिया करते थे। एक दिन मैंने क्या किया, मैंने खाने में नींद की दवाइयां मिला दी और सब लोग सो रहे थे। मैंने घर से कुछ पैसे लिए और बस अड्डे पर आ गई और बस में बैठकर गांव की ओर आ गई थी। गांव में आने के बाद मैं अपनी पुरानी फ्रेंड नेहा के पास गई। नेहा मुझे देख कर चौंक गई और वह कहने लगी, तू यहाँ कैसे? तेरी तो शादी हो गई है। मैंने कहा, मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे किडनैप किया गया था। और नेहा बोली, तेरी शादी हुई है, मैं तेरी शादी में गई थी, तेरी बंगाल में शादी हुई थी और मैं वहीं थी जब तेरी बारात धूमधाम से आई थी और धूमधाम से वापस भी हुई थी। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे किडनैप कर लिया गया था शादी से एक दिन पहले। मुझे हरे रंग के कपड़े पहना दिए गए थे और फिर मैं नींद की बहाने करके लेट गई। तभी राहुल वहां आया और मुझे वहां से निकाल कर ले गया अपने घर। मैं बहुत खुश थी कि मैंने सोचा कि अब मुझे ये शादी नहीं करना पड़ेगी। लेकिन मैं राहुल के घर पर ले जाने के बाद राहुल ड्यूटी पर चला गया था। मैं घर में अकेली थी, तभी वहीं से कोई आया और मुझे मेरे मुंह पर कुछ नशीला कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। और मेरी जब आंख खुली तो मैं बंगाल में थी। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि मुझे किडनैप किसने किया और ये कैसे किया। मुझे ये हरे रंग के कपड़े पहनने का राज जानना था। आखिर ये राज था क्या? राज अभी भी मेरे सामने नहीं आया था और मेरी बहन कहाँ है मुझे कुछ भी नहीं पता चला था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। सोचा अब राहुल के पास जाती हूँ और राहुल से कहूंगी किसी ने मुझे किडनैप कर लिया गया था और अब मैं आ गई हूँ, वो मेरी मदद करेगा। और ये हरे रंग के कपड़े पहनने की जो रस्म है इसके बारे में भी उससे बात करूंगी। मैं जैसे ही उसके घर में गई तो वह फोन पर बात कर रहा था। कोई उधर से कह रहा था वो यहाँ से चली गई है, तो वो कह रहा था चली गई तो मैं क्या करूं? तुम्हें रोक कर रखना चाहिए था, तुम्हें एक लड़की नहीं रोक सके। वाला बोला, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हें जानो। जब मैं उसकी ये बात सुनी तो फिर मैं वापस आ गई। मुझे पता चल गया था कि राहुल भी इसी काम में मिला हुआ है और फिर हमने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट कर दी राहुल के खिलाफ और फिर मैंने अपने माँ पापा के खिलाफ हमने रिपोर्ट कर दी थी। सब लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया था और फिर हमने उनकी हकीकत बता दी कि ये लोग शादी से एक रात पहले हरे रंग के कपड़े पहनाकर उनको किडनैप करवाते हैं और फिर उसके बाद ये उसके बदले पैसे लेते हैं। तो पुलिस ने इन सबको पकड़ लिया था। जब राहुल ने मुझे देखा वो मुझे देखकर हैरान हो गया और फिर मैंने राहुल से कहा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तो राहुल बोला, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे घर वालों और रिश्तेदारों की गैंग का एक मेंबर हूँ और मैं भी इनके साथ मिलकर काम करता हूँ। मैंने बहुत सारी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर और उनके घर से उन्हें उठाकर अपने घर लाकर और उन्हें किडनैप करवा दिया है। और जो लोग इन लड़कियों को ले जाते हैं वो हमें बहुत सारा पैसा देकर जाते हैं। उस पैसे का सबसे ज्यादा हक लड़की के माँ बाप का होता है।
اور اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی ملتا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر تو میں حیران ہو گئی۔ اور پھر ان سب لوگوں کی پولیس نے جیل میں ڈال دیا تھا، اور اب گھر میں اور میری چھوٹی بہن تھی، اور پھر پولیس نے جو لڑکیاں پہلے سے کڈنیپ ہو گئی تھی ان میں سے بھی بہت سی ساری لڑکیوں کو ڈھونڈ لیا تھا۔ ان میں میری بہن بھی مل گئی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم اب تک کیوں نہیں آئے؟ تو بولی میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا، مجھے کڈنیپ کر لیا گیا تھا، رات کو مجھے ہرے رنگ کے کپڑے پہنا کر مجھے بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ سچ تو یہ ہے ان ہرے رنگ کے کپڑوں میں بے ہوشی کی دوا ہوتی تھی، اور جو لڑکی ان کپڑوں کو پہنتی تھی وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، اور اسی طرح سے وہ لوگ مجھے کڈنیپ کر کے لے گئے تھے۔ پولیس والوں نے کہا تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو یا پھر اپنی بہن کے ساتھ رہو گی؟ تو میری بہن نے کہا اب میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، اب میں میری جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب گھر پر صرف میں اور میری چھوٹی بہن اکیلے تھے۔ میری ماں پاپا کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، ان کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ تو دوستو اسٹوری کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اسٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔